आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के माननीय राजस्व मंत्री श्री कैलाश गहलोत जी ने किसान आंदोलन के संबंध में जो सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं अपनी ओर से और भाजपा विधायक दल की ओर से इसका विरोध करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने इस सदन के मेंबर माननीय महेंद्र जी को भी सुना, हमने दूसरे माननीय सदस्य श्री संजीव झा जी को भी सुना। माननीय महेंद्र जी ने कहा किसान हमारा इलाज कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो तीनों कृषि सुधार कानून मोदी जी लाए हैं, उसके बाद हमने बिहार भी जीता है और जो टोटल सीट हमने लड़ी उसमें से 67% सीटें हमने जीती हैं। हमने गुजरात में 8 में से 8 सीटें जीती हैं। हमने उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 सीटें जीती हैं। हमने कर्नाटका में दोनों सीटें जीती हैं और हमने मध्य प्रदेश में 28 में से 19 सीटें जीती हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में कांग्रेस रूलिंग पार्टी है। अभी तक तो यही परंपरा चली आ रही थी कि जो रूलिंग पार्टी होती थी, जिला परिषद या पंचायत में जो चुनाव होता तो उनको मेजोरिटी मिलती थी। लेकिन ये 3 कृषि सुधार कानूनों का कमाल है कि राजस्थान में वो परंपरा भी टूट गई और हमने राजस्थान भी जीत लिया। हमने मणिपुर की 5 सीटें भी जीती हैं। अब हमारा किसान इलाज कर रहे हैं या मोदी जी को भरपूर समर्थन दे रहे हैं, ये आंकड़े अपने आप में बयान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय संजीव झा जी ने कहा कि ये तीनों काले कानून हैं। मैं ये जरूर जानना चाहता हूं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 23 नवंबर 2020 को 3 कृषि सुधार कानूनों में से एक उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य कानून को नोटिफाई किया, मंजूरी दी और बाकी 2 के बारे में कहा हम इस पर विचार करेंगे। अगर ये काले कानून है तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक काले कानून को अपनी मंजूरी क्यों दी? तो इस पर तो हम जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब देश में बनी, उससे पहले किसानों की हालत बहुत खराब थी और आज मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 6 सालों में कृषि उत्पादन बढ़ा है, रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुई है और इसके साथ साथ किसान जो फसल पैदा करता है उसको अच्छी से अच्छी कीमत दी गई है। इससे पहले इतनी अच्छी कीमत किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो ये 3 कृषि सुधार कानून है, हमारे देश के किसानों को शंका हो सकती थी। भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, भारत के कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसानों के साथ बातचीत की और यह प्रयास किया गया कि जो शंका किसानों के मन में है उसको दूर किया जाए।
ये कहा गया कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी। मोदी जी की सरकार ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी। ये कहा गया कि मंडियां समाप्त हो जाएंगी। वैसे मंडियों पर तो राज्य सरकार का कंट्रोल होता है। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कहा कि मंडियों का विस्तार होगा और एमएसपी जारी रहेगी। इसके लिए हम लिखित रूप में देने के लिए तैयार हैं। मंडियां जारी रहेंगी। किसान यदि अपनी जमीन को ठेके पर कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहता है तो अध्यक्ष जी, मैं जानकारी में लाना चाहता हूं इस हाउस के ऑनरेबल मेंबर्स को। कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया कि यदि किसान की जमीन को कोई दूसरा आदमी बोएगा, जोतेगा और 6 साल तक उसकी गिरदावरी चढ़ गई तो मालिक हो जाता है। आदरणीय मोदी जी ने उस कानून को खत्म कर दिया। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे देता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, 20 साल, 50 साल, 100 साल कोई कॉन्ट्रैक्टर खेती करे, किसान उसका मालिक रहेगा। नई तकनीक से खेती होगी, उत्पादन बढ़ेगा। अभी ये जानकारी भी आती रहती है कि खेत में कई बार किसान साल में एक फसल ले पाता है और जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर में किसान में कंपटीशन होगा तो आज मैं इस सदन के माध्यम से कह रहा हूं कि साल में किसान और कॉन्ट्रैक्टर 3 फसल उगाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, किसान की आय तिगुनी होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह मैं इस हाउस के अंदर कहना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी ने लंबी वार्ता किसान नेताओं के साथ की है। किसान हमारे लिए बहुत प्रिय है। इस हाउस के माध्यम से हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जो वो चाहते थे, जो उनकी शंकाएं थी, वो दूर कर दी है सरकार ने। वो अपने घर को लौटे। सरकार इस देश के मेहनतकश कमेरे लोगों के साथ किसी कीमत पर कोई टकराव करने के मूड में नहीं है। मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिस भाषा का यहां इस्तेमाल हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन है और मैंने लंबे समय तक गांव और किसान की लड़ाई लड़ी है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करें, राष्ट्रीय स्तर पर आप किसानों के मुद्दे उठाएं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि दिल्ली के किसानों के मन में बहुत दर्द है। हम उस पर राजनीति नहीं करना चाह रहे। हमारी तो यही मंशा है कि चाहे हम कल सरकार में आए, हम अपनी कलम से उनके दर्द को दूर करें या माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करें, हमारी यह मंशा है। हमारी कोई राजनीति करने की मंशा नहीं है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जरूर जानना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, नवंबर 2019 में आपने स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आपने कहा कि हमने गेहूं की कीमत दिल्ली में 2616 रुपया तय नहीं की है, बल्कि हम दिल्ली के किसानों को दे रहे हैं और धान पर हम 27 रुपए पर क्विंटल दे रहे हैं। और यह भी कहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि दिल्ली पहला राज्य है जहां डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से जरूर जानना चाहूंगा कि जो कुछ आपने कहा, अगर ये अमल में आ गया है तो बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद करेंगे। आपकी सरकार ने यह भी कहा कि इसके ऊपर हमारा 100 करोड़ रुपया हर साल अलग से खर्च हम कर रहे हैं।
अब 2019 का 100 करोड़ रुपया कहाँ है, 2020 का 100 करोड़ रुपया कहाँ है, 200 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्दी किसानों को दिलवाएं, जिससे कि हम उनका धन्यवाद करने के लिए आए उनके घर पर। आदरणीय अध्यक्ष जी, बिजली के नाम पर दिल्ली का किसान को लूटा जा रहा है बिजली कंपनियों के द्वारा। 8 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भी किसानों से बिजली के दाम, बिजली के रेट या बिजली की कीमत ली जा रही है। आज मैं आपकी उपस्थिति में बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है कि जो 2 बिजली कंपनियां हैं उनके कर्मचारियों को पेंशन, उनके कर्मचारियों को 700 यूनिट हर महीने मुफ्त ये कंपनियां देंगी और वो पैसा किसान की जेब से निकाला जाएगा। आप हमारे बगल में हरियाणा में जाओ माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां किसान के लिए बिजली मुफ्त कर दी। हम चाहेंगे कि आप दिल्ली में भी बड़ा दिल करें और किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएं। ये मैं अपनी पार्टी की ओर से आपसे मांग करना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे जरूर ये जानना चाहूंगा कि आज किसान अपने खेत में ट्यूबवेल नहीं लगा सकता। आखिर वो खेती करे तो कैसे करे? डीएम के यहां उसको धक्का खाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, हम की बात करने का कोई फायदा नहीं। आप समझ सकते हैं, ये हाउस समझ सकता है कि अधिकारी किस तरह का व्यवहार करते हैं हमारे किसानों के साथ। आप जब ट्यूबवेल नहीं लगने देंगे तो हमारा कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? लोगों को ताजा सब्जियां कैसे मिलेगी? हमारा किसान अनाज कैसे पैदा करेगा? और यदि कहीं ट्यूबवेल लगाने की अनुमति मिल भी जाए तो किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो मैं मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि इसकी तरफ वो जरूर ध्यान देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां किसान की जमीन एक्वायर की जा रही है उसका मुआवजा नहीं बढ़ाया गया हो। पिछले 6 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कारण क्या रहे वो तो बता पाएंगे कि जो खादर की जमीन है उसको लगभग उसका मुआवजा 17 लाख रुपए एकड़ है। जो अच्छी जमीन है, उपजाऊ जमीन है, उसका मुआवजा 53 लाख रुपया एकड़ है। तो हम पूछना चाहते हैं कि पूरे देश में हर राज्य ने यदि किसान की जमीन को कोई राज्य एक्वायर करेगा तो किसान की जमीन की मुआवजे की राशि को बढ़ाया है। आखिर दिल्ली में क्या कारण है कि किसानों का मुआवजा नहीं बढ़ रहा है? आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर जिन किसानों की जमीन एक्वायर होती है, ये फैसला हुआ था कि उनको 250 गज से लेकर 500 गज तक का ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा। जब उनको एक प्लॉट मिलता है तो निश्चित तौर पे किसान को 4-5 करोड़ रुपए का मुनाफा हो जाता है। ये ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट देने पर रोक लग गई है, उसका क्या कारण है? उसका क्या रास्ता निकल सकता है? उसमें हम मुख्यमंत्री जी का क्या सहयोग कर सकते हैं? मैं जरूर चाहूंगा कि आज हजारों किसानों के ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो किसानों को मिलने चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज गांव में किसान जो है उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाए तो आज उसका म्यूटेशन नहीं हो रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, गिरदावरी नहीं हो रही है। लोग इस बात को लेकर हमारे पास निरंतर आ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में हर राज्य में किसान उपकरणों पर राज्य सरकार सब्सिडी देती है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हरियाणा में चले जाइए, हैरों के ऊपर, कल्टीवेटर के ऊपर सिंचाई के लिए जो नाली बनाई जाती है, जो ट्रैक्टर खरीदा जाता है, जो पाइप खरीदी जाती है, यदि ट्यूबवेल लगाया जाता है तो उस पर भी 60% से लेकर 70% तक जब हरियाणा के किसानों को सब्सिडी मिल सकती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम दिल्ली में भी चाहेंगे कि आप दिल्ली के किसानों को यह सब्सिडी दें। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने यह वायदा किया था दिल्ली के किसानों से कि हम 81A को खत्म करेंगे, 33A को खत्म करेंगे। आखिर किसान का कसूर क्या है? 1908 में आखिरी बार लाल डोरा बढ़ा और यदि किसान
अपने लाल डोरे के बाहर मकान बनाता है तो एसडीएम उसको ग्राम सभा में व्यस्त कर देता है, वो जमीन सरकारी घोषित हो जाती है। आप मुझे बताइए 1908 के बाद क्या गांवों का विस्तार नहीं हुआ है? क्यों नहीं 81 या 33 हटाई जा रही है? यह भी मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर हरियाणा में आप जाएंगे तो किसान जीते जी अपनी एग्रीकल्चर लैंड को अगर अपने बेटा बेटी को देना चाहता है तो 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे वो जमीन उनके नाम पे कर सकता है। यहां 5% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा है, इसको समाप्त कराइए। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में यदि किसान उसको मुआवजा कम मिला है तो हाई कोर्ट में अपील में जाता है तो 1% स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। मदन लाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, वकील हैं, वो इस बारे में बता सकते हैं, माननीय सोमनाथ जी बता सकते हैं। मैं यहाँ आरोप प्रत्यारोप के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं तो, मेरी रुचि तो इन किसानों की समस्याएं कैसे इनका समाधान हो उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब किसान की जमीन एक्वायर की जाती है, मदन लाल जी को मालूम है कि LAC एडीएम का कार्यालय जो है वो रेफरेंस को फॉरवर्ड करता है। कई कई साल लग जाते हैं, किसान धक्के खाता है। भाई अगर उसको मुआवजा कम मिला है, वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाना चाहता है, हाई कोर्ट में जाना चाहता है, उसको क्यों नहीं? टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ये पूछना चाहिए कि कितने मामले ऐसे पेंडिंग हैं, उनको 15 दिन के अंदर क्लियर करिए, तो एक संदेश जाएगा कि हम लोग किसान के प्रति गंभीर हैं। आजादपुर सब्जी मंडी में किसान भवन है, वो बंद पड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर किसान यदि पराली जलाए तो उसके ऊपर 50-50 हजार रुपये जुर्माना हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम पराली से खाद बनाएंगे, वो योजना ठीक से अमल में आ जाए। मुख्यमंत्री जी, हम बड़े आभारी रहेंगे आपको। आपने विज्ञापन दिए, आपने टीवी के ऊपर ऐड दी, लेकिन जमीन पर जो है ना पराली के ढेर पड़े हुए हैं। आप जाके स्वयं देख लें। माननीय हमारे गोपाल राय जी चल जाए, माननीय हमारे गहलोत जी राजस्व मंत्री हैं, वो चले जाएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू नहीं है, उसको लागू करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं, उसको लागू करें। मृदा स्वास्थ्य योजना लागू नहीं, उसको लागू करें। सॉइल कार्ड योजना लागू नहीं हुई, उसको लागू करें। और प्रधानमंत्री जी की कृषि सिंचाई योजना, उसको लागू करें। और प्रधानमंत्री जी का जो कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको लागू करें। और संस्थागत कृषि ऋण जो दिए जाते हैं उसका लाभ हमारे दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो ये किसानों के हित में जो योजनाएं बनाई गई है, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली से आग्रह करता हूं कि इनके ऊपर अमल करें। यही मैं आग्रह करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।